सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि मानव के द्वारा किए गए सुकर्मों से ही संरक्षित होती है, अर्थात कि जीवन में गतिशीलता और कर्म अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उन कर्मों को करने के लिए अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। आइए आज इस सृष्टि की सुदृढ़ नींव का आधार कर्म है, कार्य है, इस पर ही कुछ चर्चा करते हैं। संसार का यही दस्तूर है कि वह उन्हीं लोगों को सिर आंखों पर बिठाता है जो तकलीफ़ों में तप कर कुंदन बनते हैं। जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं उनका जीवन बन जाता है, दुनिया उनका सत्कार करती है। इसके विपरीत जो छोटी छोटी परेशानियों या तकलीफ़ों में डर जाते हैं और बचकर भागना चाहते हैं, ऐसे पलायनवाद के कारण वह व्यक्ति जीवन पर्यंत कष्ट झेलते हैं, उनका कोई सत्कार नहीं करता। एक तात्पर्य यह है कि मनुष्य की पूछ नहीं होती है, उसके कर्मों की पूछ होती है। सूरत की नहीं, सीरत की पूछ होती है। सीरत का सम्मान होता है, आपके कर्म का सम्मान होता है। और जो जितना अधिक रिस्क लेकर के दूसरों की सहायता करता है वो उतना ज़्यादा सम्मान का पात्र होता है। कष्ट परमात्मा का शक्तिशाली हथौड़ा है। हम परमात्मा की तिपाई पर रखे उस लोहे की तरह है कि उसकी चोट हमें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि फिर से तैयार करने के लिए पड़ रही है। या ईश्वर की दी हुई चोट, ईश्वर के द्वारा दिया गया कष्ट या हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ कष्ट हमारे जीवन को एक नया आकार देता है। जैसे लोहे पर लगातार चोट लोहे को एक नया और सुदृढ़ आकार दे देती है, वैसे ही जीवन के कष्ट हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, एक नई सीख देते हैं और हमें कष्ट के मार्गों पर भी चलना सिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिना कष्ट उठाए विकास नहीं हो सकता। जीवन में वही लोग सफलता का वर्ण करते हैं या महान कहलाते हैं जो तकलीफ़ों की आंच में तप कर खरे साबित होते हैं। किसी महापुरुष का कथन है कि सफल मनुष्य वही है जो दूसरों द्वारा अपने पर फेंकी गई ईंटों से एक सुदृढ़ नींव डाल सकता है। याद रखिए, रास्ता जितना दुर्गम, पथरीला और कटीला होगा उस पर चलने वाले के पैर भी उतने ही मजबूत होंगे और ऐसे ही लोग दुनिया में कुछ कर पाते हैं। इसके विपरीत जिन मनुष्यों में धैर्य और दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का मुकाबला करने का साहस नहीं होता, वह किसी भी पड़ाव को पार नहीं कर पाते। रविन्द्रनाथ ठाकुर का मार्मिक कथन है कि मुक्ति शून्यता में नहीं पूर्णता में है। पूर्णता सृजन करती है, ध्वंस नहीं करती। भाग्योदय में प्रयत्न और पुरुषार्थ से भी ज़्यादा जरूरी होता है संघर्ष के साथ जी सकने और स्वयं के भीतर विद्यमान अनंत संभावनाओं को उद्घाटित कर सकने का विश्वास। अर्थात कि प्रत्येक मनुष्य में असीम क्षमताएं होती हैं और उन असीम क्षमताओं की असीम संभावनाएं होती हैं। आवश्यकता है कि हम उन क्षमताओं को निकाल पाएं। उनमें से यदि हम एक को भी पूर्णतया निकाल लेते हैं तो हम जीवन में पर्याप्त सफलता प्राप्त करते हैं। जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है उसके लिए प्रतिकूलता भी अनुकूलता को जन्म देती है और इसी से श्रेष्ठता निश्चित होती है।
स्वयं पर भरोसा करने वाला साहिली तूफानों के बीच अपनी नौका को डाल सकता है और पार लगा सकता है। तात्पर्य यही है कि मानव अपनी क्षमताओं पर भरोसा करे, प्रकृति का साथ ले और इस प्रकार से वह निरंतर आगे बढ़े और इस सृष्टि की सुदृढ़ नींव का आधार सदैव बना रहे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।